नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, सेविंग बैंक अकाउंट प्राय सभी के पास होते हैं। बहुत से लोग मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स रखते हैं मल्टीपल बैंक्स में, बिना किसी रिक्वायरमेंट के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इसमें उसमें मिलाकर ट्रांसफ़र करते हैं, इंटरन ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि वो रिक्वायर्ड नहीं भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको परेशानी में डाल सकती है। आपके पास नोटिस भेजे जा सकते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। तरीके से कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें करने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, डिपार्टमेंट के द्वारा दिक्कत हमें आ सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक से कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ सारी चीज़ें सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो फिलहाल आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, हम कितने एज ए इंडिविजुअल बैंक अकाउंट जो है सेविंग बैंक अकाउंट वो खोल सकते हैं। एक इंडिविजुअल के लिए कितना लिमिट है सेविंग बैंक अकाउंट खोलने का। दूसरा, कैश डिपॉजिट का और विड्रॉल का क्या लिमिट है, कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, क्या ये नियम है। और आजकल क्या है, हम छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन, बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन जो है वो यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से करते हैं, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। और आपको पता है कि हर चीज़ जो है ऑनलाइन अभी ट्रैक हो रही है। तो ऑनलाइन यूपीआई आरटीजीएस ट्रांजैक्शन करने की लिमिट क्या है जिसके हमारे ऊपर कोई इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का कोई नोटिस ना आए। मैक्सिमम बैलेंस क्या है, कितना मैक्सिमम हम बैलेंस रख सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, और कब किस सिचुएशन में और कब कौन सा वो टाइम रहता है जब हमारे पास इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस भेजी जा सकती है, कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो हम करते हैं और उसके कारण हमारे पास इनकम टैक्स नोटिस भेजता है। इसका लीगल प्रोविज़न क्या है, लीगल रेमेडीज़ क्या है, इसका लीगल सोल्यूशन क्या है, वो भी हम लोग देखेंगे। और फाइनल में सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर क्या क्या प्रिकॉशन है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जिसे हमें फॉलो करना होगा एज ए टैक्स पेयर, एज ए बैंक अकाउंट होल्डर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कितने बैंक अकाउंट भैया हम खोल सकते हैं। एक इंडिविजुअल है तो हाउ मेनी बैंक अकाउंट्स कैन एन इंडिविजुअल ओपन ऑन हिज नेम। देखिए, अगर गाइडलाइंस की बात करें, रूल की बात करें, तो ऐसा कोई लीगल लिमिटेशन नहीं है आपके बैंक अकाउंट का नंबर के ऊपर। यानी कि आप कितना भी ही चाहें, आप जितना बैंक अकाउंट चाहे उतना ही आप अपने सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कंट्री में जितने भी बैंक है, 50 बैंक मान लीजिए, 50 बैंक है तो आप 50 के 50 बैंक में अपना अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोक टोक करने वाला है नहीं। हाँ, बस वही बात है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे सही रहेगा कि आप पर्पस के हिसाब से, अपने जितने भी आपका जो पर्पस है, पर्पस के हिसाब से आप अकाउंट खोलिए और उसको ही मेंटेन करिए। मल्टीपल अकाउंट्स रख के विदाउट एनी रीज़न कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए एक पर्सनल अकाउंट कर लीजिए, एक बिजनेस पर्पस के लिए कर लीजिए, और एक सेविंग जो इमरजेंसी फंड वगैरह जरूरत है सेविंग पर्पस के लिए, उसके लिए आप कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 अकाउंट मैक्सिमम, आप 2 या 3 अकाउंट खोल के रखिए, उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करिए, आपको कोई दिक्कत का परेशानी आने वाली नहीं है। चलिए हम जानते हैं कि भैया कैश डिपॉजिट हम कितना कर सकते हैं और कैश विड्रॉ कितना कर सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, क्या रूल है भैया। देखिए, ऐसा रूल अगर रूल की बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा अगर एक साल में डिपॉजिट होता है, विड्रॉवल होता है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्टिंग होने लगती है। इतने सारे हमारे कंट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे अकाउंट्स है और एक अकाउंट पे इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो इसके लिए डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता हर एक ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना। तो यहाँ पे मेन रोल प्ले करते हैं लोग, बैंक जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन जो होते हैं फाइनेंशियल, उनके पास जो ये लिमिटेशन होता है 10 लाख से ज़्यादा अगर किसी का ट्रांजेक्शन होता है वो रिपोर्ट करते हैं आगे डिपार्टमेंट के पास। अब डिपार्टमेंट उसके ऊपर आगे की कार्रवाई करता है और जो सस्पिशियस लगते हैं तो उनको वो नोटिस वगैरह कम्युनिकेशन करते हैं। तो अभी ऑनलाइन का ज़माना है, हर एक छोटे से छोटा और बड़ा सा बड़ा ट्रांजेक्शन जो है अभी ऑनलाइन हो रहा है, यानी कि यूपीआई के माध्यम से, एनईएफटी के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो जो बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं, वो ट्रैक में आते हैं। तो आपको इसमें क्या चीज़ें जो फॉलो करना होगा जिससे आपको दिक्कत ना हो, कोई नोटिस वगैरह फेस ना करना पड़े। सबसे पहली बात, बेस्ट प्रैक्टिस में बैंक मॉनिटर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने बताया कि बैंक जो है बड़े बड़े जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको बैंक जो है वो ट्रैक करता है। आप जब भी ट्रांजेक्शन करें, आप जो
इनकम जो डिक्लेयर करे, आपका जो बैंक अकाउंट में जो आपके पास इनकम जो इनफ्लो हो रहा है और आपने जो डिक्लेयर किया अपने आईटीआर, ये दोनों को आप मैच करके रखें। कोई ऐसा जस्टिफिकेशन की जरूरत है तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन आप रेडी करके रखें। मान लीजिए अब भैया मैक्सिमम बैलेंस क्या है, सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस आप रख सकते हैं। देखिए ऐसा कोई लीगल कैपिंग नहीं है कि आप इतना ही अमाउंट रखें, लेकिन कुछ सडन चीज़ें होती है जो अट्रैक्ट करती है स्क्रूटिनाइज, डिपार्टमेंट को अट्रैक्ट करती है स्क्रूटिनाइज करने के लिए, उससे बचे। तो आपको करना क्या होगा, मेंटेन बैलेंस। आप जो बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं अपने इनकम जो सोर्स है उसके साथ मेंटेन करके रखिए। यानी कि 20 लाख का बैलेंस अगर आपके अकाउंट में है, सेविंग बैंक अकाउंट में, तो आप ये इंश्योर करिए कि जो आपने आईटीआर में जो इनकम जो दिखा रखा है और जिसके लिए आपके पास प्रूफ भी है वो मैच करे प्रॉपर तरीके से, ताकि कोई आपके पास कम्युनिकेशन है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई कर सके। अब चलिए जानते हैं कि कब ये इनकम टैक्स का नोटिस जो है ट्रिगर होता है, कब आपके पास चांसेस होते हैं इनकम टैक्स का नोटिस आने के लिए। देखिए 6 साल तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर से लेकर 6 साल तक आपका जो अनरिपोर्टेड इनकम जो होता है, अगर डिपार्टमेंट फाइंड आउट करता है आपके अकाउंट से, तो 6 साल तक आपके पास नोटिस आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 24-25 का जो आईटीआर है उसका जो स्क्रूटिनाइज 2031 तक हो सकता है। तो बेटर है कि आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट या जितने भी आपके इनकम है उसका जो सोर्स का जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रूफ है, 6 से 7 साल का आप अपने पास रखें, ताकि कोई भी अगर आपके पास रेट्रोएक्टिव जो आपके पास रिपोर्ट नोटिस वगैरह आते हैं तो उसको आप इजीली उसे आप प्रॉपर तरीके से रिप्लाई कर पाए। अब इसमें लीगल सोल्यूशन क्या है और क्या चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी होगी, क्या क्या रेमेडीज है। डॉक्यूमेंटेशन भैया सब कुछ है, जितना भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है प्रॉपर तरीके से आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखिए, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट रखिए, ताकि आपका सही समय में वो काम आ जाए। जितने भी इनकम का सोर्स है आप उसका, जितना भी इनकम का सोर्स है उसका रखिए, जितने भी खर्चे कर रहे हैं बड़े बड़े उसका भी आप डॉक्यूमेंटेशन रखिए। बैंक स्टेटमेंट रखिए, गिफ्ट अगर करें तो गिफ्ट डीड रखिए, लोन आपने ले रखा है तो डेफिनेटली लोन के आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट भी अगर कुछ आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है वो भी रखिए। पीपीएफ का ईएलएस या एनपीएस में डॉक्यूमेंट जो अभी इन्वेस्टमेंट अगर कर रखा है डिडक्शन के लिए तो आप उसका भी डॉक्यूमेंटेशन रखिए। और डिडक्शन अगर चाहते हैं अपने अपने इनकम से तो आप ऐसे जो है टैक्स फ्री जो इन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ भी आप अपना रुझान कर सकते हैं, ताकि आपका जो टैक्स का है वो टैक्स का आपके पास डिडक्शन मिल जाए। उसके बाद अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको समझ में आता है तो आप प्रोफेशनल की सहायता जरूर लीजिए, कंसल्टेंट को जरूर हायर करिए। चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी जो हो गया, जो एक्सपर्टाइज होते हैं उनकी सलाह आप ले सकते हैं। तो भैया ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट आपके पास बहुत सारे हैं, मिनिमाइज कर लीजिए, जितना रिक्वायर्ड है पर्पस के हिसाब से आप मिनिमम नंबर ऑफ अकाउंट रखिए, प्रॉपर तरीके से आप मेंटेन करिए। मिनिमम बैलेंस मैक्सिमम बैलेंस आपको ये पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आपकी ये वीडियो कैसी लगी, अगर कोई क्वेश्चन है कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचते रहे।